हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 1 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 31 जुलाई। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर्स दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने का भी एक अवसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री बिजली मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य डिस्कॉम कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उपभोक्ता के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 577 अरब डॉलर पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिम्बाब्वे मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जिम्बाब्वे में अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही है। देश में मुद्रास्फीति चरम पर है और यह लगभग 200% को छूने को है। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया है, जिस कारण यह देश अन्य देशों से सामान नहीं खरीद पा रहा है। इस बाधा को पार करने के लिए जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह इस महीने सोने के सिक्कों को मूल्य के भंडार के रूप में बेचना शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मोसी ओ तुन्या सिक्का जिसका नाम विक्टोरिया फॉल्स के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 161 मत पड़े, जबकि 8 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। महासभा का यह प्रस्ताव भी उसी पर आधारित है और इसमें देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कारोबारी संस्थानों से सार्वजनिक के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभ आरंभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति योजना की तर्ज पर युवाओं की मदद करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की है।
उन्होंने कहा कि इससे योजना से 5 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। उन्होंने 25 लाख SC/ST परिवारों को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की है, जिसकी सालाना लागत 700 करोड़ रुपए आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। CWG 2022 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग इवेंट के 49 किलो भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक हासिल हुआ। मीराबाई चानू ने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के 49 किलो भार वर्ग में यह मेडल जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि किशन टक्कर LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी LIC HFL के निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में यूको बैंक के पूर्व MD और CEO रवि किशन टक्कर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ 19 जून 1989 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड पुरस्कार किसने प्रदान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड पुरस्कार प्रदान किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय योजना में उनके योगदान के लिए बैंकों और राज्यों को सम्मानित करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड पुरस्कार समारोह का आयोजन कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। एशिया की सबसे अमीर महिला अब एक भारतीय बन गई हैं। भारत की सावित्री जिंदल ने चीन की यांग हुइयन को पीछे छोड़ एशिया की सबसे अमीर महिला होने का खिताब अपने नाम किया है। अपने पति ओम प्रकाश जिंदल की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने ही पति का कारोबार संभाला। उनके पति जिंदल समूह के संस्थापक थे। कल का जवाब है, हाल ही में मेघालय राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, DP वहलांग मेघालय राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।